आज जो इस सत्संग का विराम दिन है, बहुत कम समय है, इनमें कुछ अंतिम और उपसंहारक बातें कर लें। ये गोपी गीत का 7वां श्लोक, जिसका गान हम और आप मिलकर कर रहे हैं, मूल में इस श्लोक में प्रणाम की महिमा है और जिसके चरणों में प्रणाम किया जाए वो चरण के लक्षण की महिमा है। एक तो है प्रणाम की महिमा, और जहां हम झुकते हैं, जहां हमारा प्रणाम होता है, वो चरण की महिमा। मैं कल भूल गया था, किसी ने मुझे लिख कर दिया था, मुझे अच्छा लगा कि बापू सर्वसामान्य व्यक्ति के पैरों को हम पैर कहते हैं, पांव कहते हैं, पग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम सबके जो पैर हैं वो पांव है, वो पग है, पैर है। लेकिन जो कुछ ऊपर उठ जाता है, भाव में, भजन में, चेतना में, हमारे स्तर से कोई ऊपर उठ जाता है, तो फिर उनके पैरों को हम पांव और पग नहीं कहते, उसको हम चरण कहते हैं। अच्छी बात है। जहां हम सबकी स्थिति है, पैर है, लेकिन कोई ऊपर उठ जाता है तो उनका पैर पैर नहीं, चरण है। और फिर जिसकी कृपा से वो उठ जाता है, जिसके आश्रय से वो ऊपर उठ जाता है, वो परमात्मा के पैर पैर भी नहीं, चरण भी नहीं, पदाम्बुज है। अच्छी बात है। सर्वसामान्य पैर है, पांव है, पग है, इससे ऊपर उठ गया वो चरण है। और जिसकी कृपा से ऊपर उठना हुआ, वो परमात्मा के चरण, ते पदाम्बुजम, ये पदाम्बुज है। अच्छी बात है। तो यहां इस श्लोक में बाप एक तो प्रणाम की महिमा है, और प्रणाम की महिमा ये, जिसकी बार बार चर्चा हुई कि कोई एक बार प्रणाम कर ले, पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप की समाप्ति हो जाएंगे। लेकिन कहां प्रणाम करें, किन चरणों में प्रणाम करें, कैसे पहचाने कि ये चरण प्रणाम करने योग्य हैं, ये पदाम्बुज हैं, कैसे उसकी पहचान करें। इसलिए इस श्लोक में उन चरणों की महिमा, इन पदाम्बुजों की महिमा है। तो ये 3-4 बातें जो इन दिनों में कही गई, वो इनकी महिमा है, इनके लक्षण है, ताकि हम उसको पहचान पाए। अब कोई वस्तु बहुत महिमावंत हो लेकिन दुर्लभ हो तो, महिमावंत बहुत हो, निशंक जरूर, इसकी कोई तुलना नहीं, कोई ऐसी वस्तु हो, लेकिन सबके लिए दुर्लभ हो तो वो कौन काम की। और मान लो कि बहुत उत्तम वस्तु है, महिमावंत है, और दुर्लभ नहीं, सुलभ भी है, लेकिन वो कोई उपयोग में ना आए तो क्या अर्थ हो उसका। सोचिए,
कोहिनूर हीरा बहुत महिमावंत है, मान लिया, लेकिन दुर्लभ है, सुलभ तो नहीं। और मानो वो कोहिनूर हीरा सुलभ भी हो जाए तो उपयोग क्या? किसी एक गले की शोभा बन सकता है या किसी एक ताज की शोभा बन सकता है। सीधा हीरा तो कोई काम में नहीं आता ना। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि पैसा कोई काम में नहीं आता, पैसे से खरीदे हुए पदार्थ काम में आते। पैसा सीधा नहीं खा सकते, पैसे से गेहूं खरीदते हैं और फिर गेहूं खा सकते हैं। और गेहूं से भी महत्व का वस्तु है खाने वाला, खाने वाले से भी महत्व का है खिलाने वाला, खिलाने वाले से भी महत्व का है अहंकार छोड़कर खिलाएं, निमित्त बनकर खिलाएं। तो बहुत महिमावंत वस्तु हो लेकिन दुर्लभ हो तो भी तकलीफ है। अरे दुर्लभ ना हो लेकिन कोई उपयोगिता ही इसकी ना हो तो क्या अर्थ उसका? थोड़ा बहुत व्यवहारिक उपयोग भी हो, चलो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, महिमावंत है, थोड़ी उपयोगिता भी है, मान लिया। लेकिन वो उपयोगिता हमारा बंधन न काटती हो तो, हमें शांति न दे, हमें मुक्ति न दे, हमको मस्ती न दे, तो उपयोगिता भी कौन काम की? कोई मिष्टान बहुत सुंदर है, उपयोगी है, लेकिन वो हमको बीमार बना दे तो, प्रसन्न न रख पाए तो, इन सभी बातों को इस श्लोक में समझना पड़ेगा। ते पदाम्बुजम, बहुत महिमावंत है, बहुत दुर्लभ ये चरण है, महिमावंत बहुत है। इसके लिए शुकदेव जी ने शब्द प्रयोग किया, श्री निकेतन। ये चरण श्री निकेतन है, लक्ष्मी का निवास है, अनंत अनंत कोहिनूर जिसकी एक पदरज के बराबर नहीं है, ऐसी महालक्ष्मी जिन चरणों में लुब्ध रहती है, ऐसे ये महिमावंत चरणारविंद है। इसके लिए ये शब्द है, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। महान चरण है, महान पदाम्बुज है, सौभाग्य और श्री का समग्र निवास है, जहां लेकिन इतना महिमावंत हो और किसी को सुलभ न हो, इसलिए सुखदेव जी ने शब्द प्रयोग किया, तृणचरानुगम। बहुत सुलभ है, गाय बछड़ों के पीछे दौड़ता है सबको। अरे इंसान को, महापुरुषों को, सदगुरुओं को, संतों को नहीं, हम जैसे सर्वसामान्य इंसानों को, अरे छोड़ो हम जैसे भी नहीं, एक गाय बछड़ों के लिए भी सुलभ है कि ये चरण उनके पीछे पीछे। गाय बछड़े बेचारे कहाँ कृष्ण को खोजने जाते, कृष्ण इनके पीछे पीछे। ये तृणचरानुगम है, सर्व सुलभता। विनोबा जी ने कहा था, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि हमारे देश में कई महापुरुष इतने बड़े बड़े हुए कि मानो हिमालय की चोटियां हो, लेकिन जनसाधारण व्यक्ति की गर्दन दुख गई, गर्दन थक गई उसको देखते देखते, क्योंकि वो वहां जा न सके और वो कभी झुक न सके। लाख ऊंचाई हो लेकिन सर्व सुलभता न हो तो
श्री हनुमान जी महाराज करीब करीब, जहां तक कोई न भी माने तो बात और है, लेकिन करीब करीब मैं मानता हूं, कोई भी संप्रदाय का आदमी हो करीब करीब हनुमान जी को मानते हैं, डर से प्रेम से जैसे भी, लेकिन मानते हैं हनुमान जी करीब करीब। इसका क्या मतलब है? हनुमान जी ने जगत को यह दिखा दिया कि मैं बड़ा भी हो सकता हूं, मैं छोटे से छोटा भी हो सकता हूं। पूरी लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवास। गोस्वामी जी का तर्क देखिए कि पूरी लंका राक्षसों की है, लेकिन हनुमान जी की तरह हमें सूक्ष्म होना आ जाए तो लंका में भी सद्गुण रूपी विभीषण मिल सकता है। हम अपने आप को सूक्ष्म करना सीखे, झुकना सीखे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण पदाम्बुज हैं, इसीलिए क्योंकि महिमावंत होते हुए सर्वसुलभ है। तृणचरानुगम श्रीनिकेतन। लेकिन सुलभ होने के बाद भी उसकी कोई उपयोगिता न हो तो भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं उसकी बहुत उपयोगिता है। गोपीजन कहते हैं नितांत आवश्यक है ये चरण। फणि फणार पीतम ए पदाम्बुजम। ये चरण की उपयोगिता दो। एक तो हमारे जीवन में, हमारी इंद्रियों में रहे सभी दोषों का निवारण करता है। फणि फणार्पितम, उपयोगिता उनकी ये है कि इनका आश्रय करने से विष जैसा भयंकर हमारे दोष इंद्रियों के, उसका नाश हो जाता है। ये उपयोगिता है। सीधा साधा अर्थ लीजिए ने, हम लोग, आप और हम सब बैठकर जब चर्चा करते हैं, कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, करीब करीब दोष नहीं ही आता है ऐसा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप सोचिए दोष दूर रहते हैं। घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जितना समय, जैसी जिसकी स्थिति, तो जिसकी चर्चा कहने सुनने से भी थोड़ा दोष विलग होता है। तो इनके चरणारविंद कितने उपयोगी हैं। फणि फणार पीतम ते पदाम्बुजम। और मैं तो इतना कहूंगा मेरे भाई बहन कि हमारा जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन की कोई उपयोगिता हो। मैं एक बात अभी एक कथा में कही थी, मैं यहां आपको दोहराऊं कि एक गुरु और एक चेला दोनों जा रहे थे। वैशाख की बहुत बड़ी धूप थी, कड़ी धूप। दोनों पैरों में कुछ पहनते नहीं थे, बिल्कुल अकिंचन और फकीरी में रहते थे और जमीन पर पैर नहीं रख पाते थे। करीब चलते नहीं थे, कूदते थे, क्योंकि पैर रखना मुश्किल था, इतनी धरा तपी हुई थी। लगता था कि रात के 11-12 पहले, रात्रि हो जाने के बाद भी ठंडक होने वाली नहीं है, इतनी गर्मी थी। अचानक रास्ते के किनारे पर एक बहुत बड़ा वटवृक्ष आया और गुरु और चेला दोनों इस घने वटवृक्ष की छाया में चले जाते हैं। तुरंत विश्राम पाया।
धूप कड़ी थी और जैसे वृक्ष की छाया में चले गए तो एकदम शांति पाई, विश्राम पाया, शीतलता पाई। निर्णय कर लिया बस अब यहीं सो जाए, विश्राम करे, रात को चलेंगे। एक एक पत्थर लेकर दोनों ने तकिया बनाया और लेटते ही नींद आ गई। पांच छह घंटे की गहन निद्रा के बाद बड़े स्फूर्त होकर जागे। शिष्य ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन गुरु ने वक्तव्य देना शुरू कर दिया कि बेटे कुछ समझा तू? बोले कोई बात तो नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं घटी क्या? बोले मुझे ये तुझे बताना, ये जो परिस्थिति आई इससे मुझे तुझे ये कहना, कितनी धूप थी, कितना प्रखर ताप था, लेकिन बटकी छाया में हम आते ही शीतलता, विश्राम, आराम पा गए। बेटा मुझे तुझे इतना ही कहना है कि जीवन में बट वृक्ष जैसे बनना, ताकि कोई तपे हुए को तेरे पास आते ही शीतलता प्राप्त हो जाए, तेरी कुछ उपयोगिता हो। साधन भजन का अर्थ क्या? हमारा और आपका संसार में कोई उपयोग ही नहीं तो क्या जीवन का अर्थ? आप भगवान के पास, हम और आप ये मांगे कि हे प्रभु हमारा, गुजराती में कहते हैं ना, मारू जीवन अंजलि था जो। ये एक तरफ से भगवान से मांग है, लेकिन यही निष्कामता है। एक और से तो मांग है कि हम दूसरों के उपयोग में आए, वैसे तो मांग ही है कि भगवान हमारा जीवन दूसरों के उपयोग में आए, एक और से मांग है, लेकिन दूसरी ओर से देखे तो ये निष्कामता है। जीवन किसी के उपयोग में आना चाहिए। तो भगवान के चरण जो पदाम्बुज हैं वो महिमावंत हैं, लेकिन दुर्लभ नहीं है। बछड़ों के पीछे चलते हैं इसलिए सर्वसुलभ है और उपयोगी है। फणि फणार पीतम ते पदाम्बुजम कृणु कुजेष्णः ये दोष निवारक है, ये बहुत बड़ी उपयोगिता है उसकी। क्या करते हैं वो चरण? कामादि दोष रहितम, मिटा देते हैं दोषों को, उपयोगी है। इन दूषणों को अपने ऊपर ले लेकर वो दूषण को भूषण में परिवर्तित कर देते हैं ये चरण। और सबसे बड़ी उसकी उपयोगिता हमारे हृदय में रही कामनाओं को नष्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे ये कहने चला कि ये 7वां श्लोक, इनकी महिमा ये है कि एक तो प्रणाम की महिमा उसमें है, और दूसरा जिस चरण में हम प्रणाम करते हैं इन चरणों के लक्षणों की बात है। कहां प्रणाम करें? वैसे व्यवहार की दृष्टि से तो सबको प्रणाम करना चाहिए, तत्व दृष्टि से भी सब में ईश्वर है, इस सत्य को तो कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन सब में ईश्वर है ये न दिखाई दे तो भी व्यवहार की दृष्टि से सबको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सही में तो वो चरण पदाम्बुज है जो महिमावंत होते हुए सर्वसुलभ है, जिसकी उपयोगिता है, जो हमको दोष मुक्त करता है और हमारे हृदय की कामनाओं को समाप्त करता है। मुझे स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञाचक्षु थे, उसकी कुछ बातें में अक्सर जो अनुभूत लगती है तो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कहा करता हूं। उसने अपने कोई प्रवचन में या कोई किताब में ऐसा कहा है, बड़ी प्यारी बात उसने कह दी है, बड़ी महत्व की है।
दोष से मुक्त करने वाली। उसने कहा कि काम की पूर्ति कभी नहीं होती। मैं बहुत सोच रहा हूं इस पर, और आप सब भी सोचिए मेरे भाई बहन। काम की पूर्ति कभी नहीं होती, काम से निवृत्ति ही हो सकती है, पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जीवी प्रतिलाभ लोभ अधिकाय, जब भी होगी निवृत्ति होगी तभी घटना। कामादि दोष रहितम पूरितम नहीं, क्योंकि कभी भी पूर्ति हुई ही नहीं। ये हम सबके अनुभव हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। कामना की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। जब कोई किसी को कुछ हुआ है तो उसकी निवृत्ति हुई है, बस। बाकी तो हमारी सबकी चाहें बढ़ती है, सीधी सी बात है, ये कोई उपदेश नहीं है, सब जानते हैं। तो परमात्मा के चरण जीव की कामना को समाप्त कर देता है, निवृत्त कर देता है। पूर्ण करे वो परमात्मा कैसा, शून्य कर दे वो परमात्मा। कामनाओं के बारे में, वैसे चेतना के बारे में पूर्ण होना शून्य होना सब ठीक है, जिसका जो मार्ग हो। भगवान शंकराचार्य पूर्ण की घोषणा करते हैं, तो भगवान बुद्ध और उनकी परंपरा में आए जैन लोग, ये लोग कहते, जैन संप्रदाय शून्य की चर्चा करते हैं, जहां और करीब करीब लगता है कि भगवान कामना कहां पूर्ण करता है। वो तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं खड़ी कर देता है कि आदमी कामना से मुक्त हो जाए। तो कृणु कुचेषु नः तो परमात्मा के ये पदाम्बुज की उपयोगिता है, दोष से मुक्ति और हृदय में रहे कामनाओं की मुक्ति, कामनाओं से निवृत्ति। तो गोपीजन कहती है, महाराज आप ये श्रीनिकेतन चरण जिसमें लक्ष्मी निवास करती है, वो चरण हमारे वक्ष पर रखो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे चरण में लक्ष्मी रहती है, तो लक्ष्मी से बहुत सुशोभित ये चरण आप अपने हृदय पर रखवा करके आपके हृदय की शोभा बढ़ाना चाहती है। बड़ा सुंदर तर्क उठाया। श्री निकेतनम चरण जो है वो तुम्हारे हृदय पर हम रख दे, तो जिसमें श्री समाई हुई वो चरण आपके हृदय पर आ जाए तो आपके हृदय की शोभा बढ़ेगी। इसमें तो कोई स्वार्थ लग रहा है कि आप सोचती हैं कि हमारे गले में कोई ऐसा हार हो और हार का वो एक ऐसा सीने पर हो, मेरे चरण तुम्हारे सीने पर आ जाए तो ये तो तुम अपने वक्षस्थल की शोभा बढ़ाना चाहते। तो गोपीजनों ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि तो इसमें बुरा भी क्या है। अरे एक सांप की फणा को तू सुशोभित करता है तो हम क्यों बुरे हैं? हम तो तेरे कुछ लगते हैं। एक सर्प की फणा पर चरण रखकर इस सर्प को धन्य धन्य आपने काली को कर दिया, इनकी फणा को तुमने सुशोभित कर दिया, तो हमने क्या गुनाह किया है? भगवान ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपके हृदय पर हमारे पदाम्बुज रखवाना क्यों चाहती है? बोले महाराज शंकर के डर से तो एक कामदेव जो है ना भागता रहा, क्योंकि शंकर उसको जला देते हैं, तो बेचारा भागता ही रहा। अब ये भागता भागता काम शंकर से बचने के लिए हमारे हृदय में घुस गया, और जब हमारे हृदय में आ गया है महाराज तो अब बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अंदर आ गया है। दुर्ग के भीतर वो सुरक्षित होकर बैठ गया है,
द्वार मिलता नहीं। भगवान ने अंतरिक्ष से कहा कि द्वार तो है, आपका मुख भी द्वार है, आपके कान भी द्वार है। 2 द्वार की बात कही, ये आंख नासिका आदि की चर्चा नहीं की। भगवान ने कहा तुम्हारे पास 3 द्वार है, एक तो 2 ये, एक मुख, वहीं से अंदर प्रवेश करो ना, और हृदय में जो छिप गया है उसके साथ लड़ो। शंकर से डर कर आया है तो ये भीरू है, और भीरू आदमी जब छिपा है तो तुम 3 द्वारों से हमला कर दो और वो पराजित हो जाए। तब गोपीजनों ने कहा कि महाराज ये द्वार तो है, लेकिन जहां काम छिपा है वहीं से ये द्वार दूर है। श्रवण दूर है, स्मरण दूर है, लगता है बहुत सरल। जिसको कथा मिल जाती है, कथा श्रवण मिल जाता है, कथा गान मिल जाती है, तो लगता है बोलना मिल गया, सुनना मिल गया, तो फिर बिल्कुल सुलभ लगता है। लेकिन ये बहुत दूर है श्रवण, कहाँ सबको मिलता है, कहाँ सब पा सकते हैं। और स्मरण तो उससे भी दूर है। लोग मुझे पूछते रहते, आदमी मर जाता है तो लोग पीछे राम 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 क्यों करते हैं, शादी विवाह में क्यों नहीं करते राम राम ये भी। तो मैं तो कहता हूं शादी विवाह में शुरू करो ना, क्या बुरा है, करो ना शुरू, कोई बुरी बात तो नहीं है। ये मंगल भवन है, अमंगलहारी है। हम तो कोई कहते हैं शादी विवाह होता है तो हम तो कहते हैं रामायण का पाठ चालू रखो, साथ साथ हनुमान चालीसा करो, बुरा क्या। लोग कहते मरते वक्त सब राम राम बोलते हैं। ये राम राम तो बाद में, मरते वक्त सब ओम ओम बोलते थे, लेकिन ओम उच्चारण सबको अनुकूल नहीं पड़ा। तो फिर शंकर भगवान ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों जटिलता में पड़े हो, राम राम सीधा साधा बोलो ना। बाकी मूल ओम, ये ओम ओ थी, ओम बोलना नहीं पाया। ऊपर उठ कर लोग कहते ओ क्या, वो का मतलब क्या है, वो आया कहां से, सोचिए उसके मूल में जाए। ये कोई मेरा तर्क नहीं, आप सोचिए वो का मतलब क्या। हर प्रांत देहातों में हम तो देखते हैं, बस सिर पर ढंक करके ओ क्या क्या बोलते हैं। एक आदमी मर गया, उनके पीछे वो करना क्या मतलब है। ये मूल तो ओंकार का ऋणुकार था, लेकिन ये सबको नहीं रास आया। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई राम राम बोलो ना, ये ओमकार ये सभी का सार है। विधि हरि हर मई वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो, इसलिए आया। तो कई लोग पूछते हैं शादी में राम राम ले तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये वर घोड़ा न बदले कहीं बीजो वर घोड़ो निकली जाए। नहीं घबराओ मत, ऐसी बात नहीं है। हरि नाम मंगल भवन है, हरि नाम प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त आरतियों का नाशक ही प्रभु का नाम। अरे जिसमें हमारी श्रद्धा होती है, मुसीबत के क्षणों में इस श्रद्धे को हम याद करते हैं तो कितना बल मिल जाता है, कितना बल मिलता है। तो हरि नाम, प्रभु का नाम, इसकी तो बात ही अलग है, लेकिन दुर्लभ है। ये दरवाजा बहुत दूर है यहां से। बेफाम तो ये केटलू थाकी जबू पीड़ू, बरकत भाई नो ये बहुत प्रसिद्ध शेर कि बेफाम तो ये केटलू थाकी जबू पीड़ू, नहींतर जीवन नो मार्ग छे घर थी कबर सुधी। घर थी कबर, इतना ही छोटा सा मार्ग, लेकिन इतने मार्ग, यात्रा तो इतनी नहीं, पैदा हुए और फिर मर जाएंगे, बस इतनी छोटी यात्रा है। लेकिन इतनी यात्रा में तो कितने थक गए हैं। बेफाम तो ये कोटलू थाकी जवू पड़ू, नहींतर जीवन नो मार्ग छे घर थी कबर सुधी। माना था घर से तुरबत, कुछ दूर तो नहीं थी,
लेकिन पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। ये कब्रिस्तान बहुत दूर तो नहीं था, बहुत निकट था, लेकिन खबर नहीं वहां पहुंचते पहुंचते हमें कितने कंधे बदलने पड़े, कितने सहारे। ये जिंदगी तो हाँ। जनाजो मरीज का शेर मुझे याद आ रहा। मरीज साहब ये सब पुराने हम बैठते थे, वो याद आ रहा है। मुंबई में सालों पहले मैं कभी किसी को कह रहा 2 बार कथा करता था। उसमें भी पहले तो 4 घंटे, 8 से 12, 2 से 6, बीच में 2 घंटा, फिर 3 घंटे, 9 से 12, 3 से 6। ये मुंबई में ऐसी बहुत कथा है। फिर पधरामणी और फिर पधरामणी 11-12 तक चलती रात को। फिर जब ऐसे कोई महफिल हो, बैठक हो, तब पधरामणी बंद। फिर ये सूफियाना महात्मा ऐसे सब कवि लोग सब जानते हैं, मेरे परिचित लोग सब, और 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक 25-50 आदमियों के बीच में ये सब गाते रहते थे। बड़ा एक आनंद आता था। थक उतारवानी कोई जगह જોઈએ ना, कहाँ थकावट, इसीलिए ऐसी कोई सूफियाना बातें हो, ऐसी कोई मस्ती हो, वहां अच्छा लगता है। बाकी तो ये दिल वाला मरीज का शेर है। दिल वाला बे मळे तो एक मिजलस 6 मरीज, दिल वाले यदि 2 मिल जाए तो एक महफिल है, पूरी रंगत है पूरी। दिल वाला बे मळे तो एक मिजलस 6 मरीज, दिल वगर लाखो મળે એને સભા કહેતા નથી। દિલ વગરના લાખો ફૂટેલા ઘડા ભેગા થાય। दिल वाला बे મળે तो एक मिजलस, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाएगी। यही है अद्वैत में प्रवेश। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बातें कर। ऐसा कुछ समय चलता रहा। जनाज मरीज साहब, जनाजो जशे तो जशे कांधे कांधे। जब जनाजा निकलेगा तो कई कांध लेनी पड़ेगी, कई कंधे का आश्रय लेना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात, मरीज साहब तो आप पहचानते हैं, हाँ, इसको बड़ी इसकी मस्ती थी। जनाजो जशे तो जशे कांधे कांधे, कारण कि जीवन गયું છે सहारे सहारे। ये जीवन भी किसी का सहारा ले लेकर मिला तो जनाजा भी जाएगा, तब कांधे कांधे। जनाजो जशे तो जशे कांधे कांधे, कारण कि जीवन गયું છે सहारे सहारे। कहने का मेरा मतलब मेरे भाई बहन, रास्ता तो बिल्कुल छोटा सा, लेकिन पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। दूर है, क्या बात। हाँ हाँ, ઉપાડ્યું થતું નથી કઈ। આમ शायद आप यही मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये 9 द्वार वाली जो नगरी है, इसमें डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है। यहाँ थोड़ा श्रवण हो जाए, जो श्रवण हो जाए, यहाँ थोड़ा स्मरण हो जाए, कीर्तन हो जाए, और पैरों में जाता जाता थोड़ा आचरण हो जाए तो जिंदगी बन जाए।
कितना अंतर है, एक 5 फुट का 6 फुट का आदमी का, इनमें यहां कान ऊपर बिल्कुल, थोड़ा श्रवण हो जाए। गुरु नानक देव कहते हैं, सुनिए दुख पाप का नासु, नानक भगता सदा विगास। गुरु नानक देव कहते हैं, एक बार सुन लो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इतने ही शरीर में कितने छोटे छोटे डिस्टेंस है, फिर भी बड़ा दूर लगता है। सुना, श्रवण किया, स्मरण करने लगे, और स्मरण करते करते मीठा लगा और चरण आचरण करने लगे। घटना घट गई। श्रवण, स्मरण, आचरण, ये 3 डगला पृथ्वी भगवान वामन हमसे मांग रहा है। भागवत का वामन हम बलियों से क्या मांग रहा है? हम सब बलियों का यज्ञ चल रहा है, जीवन उसमें कभी न कभी ठाकुर आ जाता है। और वो क्या मांगता है? वामन के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में आया वो विश्वेश। उसने बलि को कहा कि एक जगह में संध्या करता था, एक गृहस्थ की जगह थी, संध्या अभी पूरी नहीं हुई और उसने मुझे हटा दिया है, मुझे यहाँ बैठना है, तू यहाँ बैठकर संध्या क्यों करता? तब से दिल को ठेस लग गई कि संध्या भी नहीं हो पाती, कम से कम संध्या हो, इतनी जगह अपनी हो तो कम से कम साधना में कोई विघ्न तो न करे। तो बलि तेरे यज्ञ में आया हूं। देखते ही बलि को लगा कि ये अतिथि नहीं है, यज्ञ का साक्षात परिणाम आया, स्वयं फल आया। और बलि तैयार हो जाता है संकल्प करने के लिए। कथा में मुझे नहीं जाना, आप जानते ही शुक्राचार्य को तकलीफ हो गई। धर्म गुरु है ना, वो सदगुरु नहीं है, धर्म गुरु है। धर्म गुरु को तकलीफ हो गई। कर्मकांड कराते थे बलि का, मेरा यजमान उसको ये सब दे देगा और ये आदमी खबर नहीं क्या निकले, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, और ये संकल्प कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी। मनाने लगा, बलि गुरु त्यजो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, परम की प्राप्ति में और समर्पण की बेला में तुम्हारा धर्म गुरु तुम्हें रोके तो इस धर्म गुरु को भी छोड़ दो। जो समर्पण में तुम्हें बाधा बने, जो तुम्हें परम को पहचानने में तुम्हारी आंख के आड़े पर्दा डाले। शुक्राचार्य का कर्त शुक्राचार्य समझ गए थे, ध्यान देना कि ये वामन नहीं है, इसमें विराट छिपा है। जो गुरु समझ जाए उसका तो कर्तव्य था, चेला न समझे तो भी उसको समझा देना। यहां तो चेला बेचारा समझ भी गया और देने को राजी हो गया, लेकिन वो कहता है खबरदार, मुझे पूछे बिना मत करो, चले जाओगे। बलि ने सोचा कि तो तुम्हारा हमारा इट्टा किटा में नहीं चाहिए ऐसा गुरु जो परम की प्राप्ति में बाधक बने। गुरु तो वो है कभी कभी खुद की प्राप्ति अपने चेले को प्रदान कर दे। मैं अकिंचन रहूंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यही किया था। जब गले के कैंसर ने उसको बहुत पकड़ लिया, जहां उसने अपनी चेतना को विदा दे दी और ये पार्थिव शरीर जहां गिर गया, उस जगह को मैं वंदन करने गया था। आप भी कभी जाना, आंख में अश्रु आ जाएंगे। आहा, यह है भारत के तीर्थ स्थल जहां से चेतनाएं विदा लेती है। उसी जगह उसने विवेकानंद को कहा था कि विवेकानंद, अब मेरी समस्त संपदा में तुझे देकर केवल बिल्कुल फकीर बनकर जा रहा, ऊपर जाना है, अब कोई बोझ नहीं। यानी मेरी साधना, मेरी सिद्धियां जो जो है साथ दे देता। मेरे गोस्वामी जी ने कड़ा रुख लिया है विनय पत्रिका में, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनी तनी। इन ब्रज गोपियों ने अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया क्योंकि प्रभु प्राप्ति में बाधक बनने लगे थे। भरतलाल जी रघुवंश की परंपरा के कुलावतंश है, लेकिन उसने अपनी मां को छोड़ दी। मेरी कई कई राम और मुझ में जो बिलगाव कर दे वो मां मुझे नहीं चाहिए। प्रहलाद ने निर्णय लिया कि नारायण के स्मरण में बाधक मेरा पिता बनता है, तो मुझे ये पिता नहीं चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु
विभीषण को लगा कि परम चेतना के मिलन में ये दशानन की समृद्धि और ये दशानन का मेरे तरफ का सम्मान, ये सम्मान मुझे बाधक बन रहा है। मेरी हर बात रावण मान लेता है, मैं उसके वश हो जाता हूं कि मेरा भाई मेरी मान लेता है। विभीषण के मन में रहा होगा कि अब कैसे छूटे, इतना वात्सल्य देता है। तब भगवान ने कहा, ये विभीषण बेचारा आभार वशे ममता नहीं छोड़ सकेगा, दुर्गुण से छूट नहीं पाएगा। अब तो कोई ऐसी योजना बना कि दुर्गुण ही उसको लात मार दे और स्वयं दुर्गुण उसको निकाल दे। और रावण ने लात मार दी, अपने भाई को विभीषण ने त्यज दिया। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रन बनितन। गुरु पहचान गया था वामन को, तो उनका कर्तव्य था उनके चेले को कहते कि बेटा छोड़ यज्ञ भग्न, जो यज्ञ से होने वाला वो आ गया, अब छोड़िए आहुतियां छोड़, बद इदम अग्नये न मम, हो गया फेंक। लेकिन कहा नहीं 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 बेटे, तू अभी नादान है, ये खबर नहीं ये छोटा क्या कर दे। लगा कि ये मानने वाला नहीं, तो शुक्राचार्य, आप सब जानते हैं शुक्राचार्य वो संकल्प का जल की जारी थी, उसके नली में घुस गया। क्या कथाएं बड़ी विचित्र है कि संकल्प की क्षण चली जाएगी और पानी नहीं निकलेगा तो बात रुक जाएगी। तो ऐसे जारी करता है लेकिन हाथ में जल नहीं आता, क्योंकि शुक्राचार्य अंदर घुस गए। भगवान वामन खड़े, देर हो रही है। और हमारे ग्रंथ शास्त्रकार कहते देने में कभी देर मत करना, कम देना लेकिन देने में देर मत करना, दूसरी क्षण तुम्हारा हमारा मन बदल जाता। जब देना है दे दो, लेने में बहुत सोचो, देने में मत सोचो। तो भगवान वामन ने कहा कि भैया ये जल नहीं निकल रहा है, मुझे लगता है कुछ बीच में आ गया लगता है। तो एक दर्भ का, एक कुश का तिनका लेकर वामन भगवान ने कहा मैं नली साफ कर दूं, और उसमें तिनका डाला और बाबा शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। साधु होते हुए अभी दो दृष्टि रख रहे हो, अब तेरी एक दृष्टि होनी चाहिए। क्या मांगता है बलियों के पास वामन, 3 कदम पृथ्वी तो मांगता है। श्रवण करो 1 कदम, स्मरण करो 2 कदम, और श्रवण मीठा लगा, स्मरण मीठा लगा तो मेरे भाई बहन आचरण करो ये 3रा कदम। लेकिन ये 3 ही कदम है, फिर भी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, ये बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी, बड़ी धीरे से चलूं तो देर मोह लागे, धीरे से चलूं तो देर मोहे लागे, धीरे से चलूं तो देर मोहे लागे, धीरे से चलूं तो देर मोहे लागे। जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी ओ जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी।
रात में जो आऊं तो डर मोहे लागे, रात में जो आऊं तो डर मोहे लागे, रात में जो आऊं तो डर मोहे लागे, रात में जो आऊं तो डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, ये बड़ी दूर नगरी। ओ दिन में जो आऊं देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मूलकानदास बापू। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे, सखिया संग आऊं तो शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। हो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बेफाम तो ये केटलूं थाकी जवूं पड़्यूं, नहींतर जीवन नो मार्ग छे घर थी कबर सुधी। गोपी कहती है हमारे भीतर काम छिप गया है, द्वार तो है लेकिन बड़े दूर है। वैसे दूर नहीं, लेकिन सिद्धांत के रूप में श्रवण कठिन है। मिल गया है हम सबको, बोलना गाना कठिन है, वक्तव्य कठिन, बोलना कठिन। भगवत कथा बहुत दुर्लभ है, लेकिन मिल जाती है तो फिर एकदम सुलभ लगती है, बाकी कठिन है। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक औवारा। सत्संग बहुत दुर्लभ है, यदि दिन में एक क्षण भी मिल जाए आदमी कृतकृत्य हो जाता है। निश्चल निश्चल चित्तम निश्चल चित्ते जीवन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते। श्रवण दुर्लभ है, स्मरण इससे भी दुर्लभ है, आचरण इससे भी दुर्लभ है।
एक ही शरीर के ये 3 कदम धरती ईश्वर हमसे मांगता है। ये 3 डग तू मुझे दे दे, तेरा श्रवण, तेरा स्मरण और तेरा आचरण मेरे मय हो जाए। तो प्रभु कहता है, तेरे जीवन में बैठकर मैं संध्या वंदन करूंगा। तू केवल बन जाएगा एक उपकरण, संध्या मैं करता रहूंगा। तू बन जाएगा केवल निमित्त, हवन मैं करता रहूंगा। लेकिन ये 3 चरण तू मुझे दे, बस इतना ही देना है। तो कहने का अभिप्राय, गोपी कहती है काम अंदर छिप गया है प्रभु। हृदय शेते इति कामः ऋच्छयम्। इसका अर्थ ये होता है, हृदय में जो छिप जाता है, सो जाता है, पता नहीं अंदर आ जाता है, खबर न पड़े ऐसे, उसको काम कहा है। तो महाराज द्वार तो है लेकिन नहीं इससे हम पहुंच पाते। तो ऐसा करो ना, ये दुर्गमे जहां छिप गया है वहां आपका पदाम्बुज रख दो, ये तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत हम कामनाओं से मुक्त हो जाएं। इसलिए हम आपसे याचना करते हैं महाराज। कृणु कुचे प्रणत देहिना पापकर्षणम् ऋणचरानुगमम् श्रीनिकेतनम् मणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् तो गोपी ने कहा, आपका चरण कमल पदाम्बुज हमारे वक्षस्थल पर रख दो, हमारी कामना मिट जाए। भगवान ने पूछा कि ऐसे कैसे कामना मिटेंगी? बोले महाराज एक बात आपको बताएं। बोले क्या? हमारा काम जो है ना वो मदमत्त हाथी जैसा है। कामना हाथी है, हाथी नहीं है, मदोन्मत्त हाथी जैसी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब क्या है, काव्यात्मक बात कर रही हैं? तुम्हारा काम मदोन्मत्त हाथी जैसा है तो मेरा चरण तुम्हारे वक्षस्थल पर रख दूंगा तो क्या फायदा? बोले महाराज आप भूल गए, हमने सुना है, हमने देखा भी है, आपके चरण में जो रेखाएं हैं, चिन्ह है, इनमें एक अंकुश है और आपका ये अंकुश वाला चरण हमारे सीने पर आएगा तो महाराज ये मदोन्मत्त काम जो हाथी है वो वश में हो जाएगा, उसका नियंत्रण हो जाएगा, आप उसको समाप्त कर सकेंगे आपके चरण के अंकुश से। एक दूसरी गोपी ने कहा, हमको दूसरी बात लगती है भगवान। बोले क्या? काम दुर्बल है, आप सबल है। काम और राम का भेद कर दिया। काम दुर्बल है, सीधी सी बात है। कामना वाला आदमी निर्भय नहीं हो सकता, ये सीधी सी बात है। काम सदैव दुर्बल है। शास्त्रों में उसको स्मरण समुद्भवा लिखा है। काम स्मरण से पैदा होता है, सबके अनुभव है। कोई कामना का विचार शुरू हो जाए तो काम भड़कने लगता है, स्मरण से पैदा होता है। मन में चिंतन शुरू हो जाए और काम प्रकट हो, इसलिए उसको मनोज कहते हैं। स्मरण समुद्भव उसको माना गया। किसी के रूप में बारे में, किसी विषय के बारे में कुछ आदमी का स्मरण शुरू हो जाता है तो कामना भड़कने लगती है। गोपी जन कहती है महाराज काम स्मृति से प्रकट होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि स्मृति से, स्मृति मानी स्मरण, कुछ याद करने लगे तो कामना भड़कने लगेगी। ये सीधा बिल्कुल अनुभूत बात है।
तो भगवान ने कहा कि क्या कहना है, स्मृति से काम बढ़ता है, तुम कहना क्या चाहती है? महाराज, स्मृति से काम प्रकट होता है, श्रुति से राम प्रकट होता है। श्रुति से तुम प्रकट होता है, तो इसका मतलब गोपियों ने यह किया कि स्मृति से श्रुति महान है। स्मृति से श्रुति तत्व, वेद तत्व जो है, सार तत्व जो है, वो बलवान है। भाई आजकल का समय बदल गया, बात और है, लेकिन पुराने संस्कार को निभाने वाले आज भी इस अनुभव करते हैं कि बेटा सदैव बाप के वश में रहता है। फिर आज की बात छोड़िए, लेकिन करीब करीब बेटा बाप के वश में रहता है, अपना सुझाव देगा। जुआन बेटा हो जाए तो नीतिकारों ने कहा कि उनके साथ मैत्री रखो, फिर उसको दबाते मत रहो, उनके साथ सखा भाव रखो। ये बात हमारे नीतिकारों ने रखी है। लेकिन बेटा यदि समझदार है तो बाप के वश में रहेगा, जरूर अपना प्रस्ताव रखेगा कि पिताजी ऐसा किया जाए तो, लेकिन बाप की बात को वो मानेगा। कृष्ण है बाप, काम है उनका बेटा, ये नियम है। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। शंकर भगवान ने काम को जला दिया और रति को वरदान दिया कि अब तेरा पति शरीर से समाप्त हो गया, मन में बैठेगा और सबको व्यापेगा। रति ने कहा कि मेरा पति मर गया और अब सबके हृदय में बैठ जाएगा, इससे मुझे क्या फायदा, मुझे तो शरीरधारी पति चाहिए। तो बोले अब तो वो बात खत्म हो गई, अब त्रेता युग में ये घटना नहीं घटेगी। तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। कृष्णा अवतार जब होगा तब तेरा पति काम कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे मिलेगा द्वापर में। तो कृष्ण है बाप, काम है बेटा, और बाप के वश में बेटा रहता है। उसको संकोच होता है, बाप आ जाए तो बेटा ऐसे ऐसे बैठा होता तो ठीक हो जाएगा और अपना व्यवहार ठीक कर लेगा। तो महाराज आप अपना पैर रख दो ना, तो बेटा कुछ बलवा नहीं करेगा। हमारे हृदय में जो काम बैठा है, आपके चरण हमारे वक्षस्थल पर आ जाए तो ये कामना नष्ट होगी, ये कामना से हम मुक्ति। कृणु कुचे तब भगवान कृष्ण ने एक और तर्क किया कि भाई तुम कहती हो कि हमारे हृदय में काम है, लेकिन मुझे तो काम नहीं दिखाई देता, मुझे तो तुम्हारे हृदय में भी राम दिखाई दे रहा है, क्यों याचना करते? और ये बड़ा पक्ष बड़ा मधुर है। ईश्वर वो है जिसको किसी में पाप दिखाई ही नहीं। भगवान को, अरे एक सज्जन आदमी को भी दूसरे में दोष नहीं दिखाई देता, तो परमात्मा को ये हमारे तुम्हारे पाप का लिस्ट बनाता रहेगा क्या? वो लिस्ट बनाता है अपने अनुग्रह का, अपनी करुणा की नोंद रखता है हमारे तुम्हारे पापों की। हाँ, हमें पाप करने नहीं चाहिए, लेकिन वो इतना निम्न नहीं है। हम व्यवहार में कहते हैं कि भाई दुर्जन हो उनको सब दुर्जन दिखाई दे, सज्जन हो उनको सब सज्जन दिखाई दे, तो परमात्मा हो उसको सब परमात्मा ही दिखाई दे। ये सीधी बात। परमात्मा को कोई ये पक्ष भी हमको रास नहीं आ रहा। ईश्वर को किसी का पाप दिखाई दे, कैसा वो ईश्वर तो जिसको हमारे पाप दिखाई दे? ईश्वर तो वो है जिसको खुद की कृपा दिखाई दे कि मुझे कृपा करनी है, मुझे ये करुणा करनी है। बालक गंदा है, हटाओ, ये बच्चा गंदा है, पलने में ही मलमूत्र का त्याग करता है, वो कोई मां हुई? वो मां नहीं, वो तो हत्यारी हो गई। गंदगी में भी उसको फूल खिले लगते हैं, मेरा बच्चा कितना प्यार कर। ईश्वर तो वो है। संत और भगवंत जिसमें हजारों माताएं एक साथ पैदा हो जाती, हजारों माताएं। हमारे सौराष्ट्र के रावत भगत की कविता है, उसने बहुत सरस गुजराती में लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी उसने, आपने सुना? मैंने कथाओं में कभी लिखा,
એ સંતોનો સ્વભાવ છે એવો. कितनी सुंदर शब्दों में. संतों का स्वभाव कैसा है? संतोनो स्वभाव छे एवो. उपमा खोजी कि क्या उपमा दे. कितना सुंदर उपमा दी. संतोनो स्वभाव छे एवो जनेतानी गोद ना जेवो. ए संतोनो स्वभाव छे एवो अने जनेतानी गोद ना जेवो. एक डगलू मैं आगळ भाळ्या आ जननी थी जग संग. संत का स्वभाव मां के अंक के समान होता है. लेकिन बोलते तो बोल गया कवि, लिखते तो लिख गया, लेकिन उसको चिंता हुई कि नहीं उसमें तो गड़बड़ हो गई. नहीं नहीं भाई ये जमता नहीं है. अब अपनी पंक्ति मिटानी भी नहीं थी और सुधार करना था. तो फिर आगे बोला कि नहीं नहीं, संतों का स्वभाव मां की गोद के समान है. वो तो ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर है. नित्यम संत कुले जाता पावकोत्तम तेजस. विदुर नीति. जन्मजात साधु कुल में जो जन्मते हैं उसके लक्षण क्या? नित्यम संत कुले जाता. विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, बड़े भैया, हे भारत, हे राजन, मेरी बात सुन लो. नित्यम संत कुले जाता, जो जन्मजात संत कुल में पैदा होते हैं, कहीं भी जन्म हो तो भी संत हो जाए, लेकिन जिसकी परंपरा संत की हो. नित्यम संत कुले जाता पावकोत्तम तेजस. उनका तेज कैसा होता है? पावक से भी उत्तम. पावक से उत्तम क्यों कहा? पावक के तेज समान कहते? बोले नहीं, विदुर जी कहते हैं पावक के समान नहीं, क्योंकि पावक में दाहक शक्ति होती है. पावक से ऊंचा तेज है. तेज तो देता है, तेज करे पण तपे नहीं. साधु तो ऐसा चाहिए जैसे पूनम का चंद्र, उजाला तो दे लेकिन किसी को तपाए नहीं, थकावट मिटा दे, कृतकृत्य कर. पावकोत्तम तेजस. कौन संत है, कौन साधु है जिसकी तेजस्विता व्यक्ति को तपाए ना? एक शीतलता दे, एक ठंडा प्रकाश, एक शीतल रोशनी. पावकोत्तम तेजस. फिर आगे लक्षण, क्षमावंतो. ये विदुर के शब्द बोल रहा हूं महाभारत का उद्योग पर. विदुर ने कहा संत कौन? क्षमावंतो, जो सबको क्षमा ही देता चले. क्षमा ही, क्षमाનું વાવેતર, વાવણીઓ ચાલુ હોય, 12 મહિના વાવણી કરતો હોય, उसके चास में बस क्षमा के बीज ही बोता जाए, बीज ही बोता जाए. क्षमावंतो, क्षमाशील जे पर उपकारी. क्षमा ही जिसका स्वभाव है. और ये केवल संतों के लिए ही नहीं, हम सबको समझना चाहिए. क्षमा गुण विकसित होना चाहिए मेरे भाई बहन, जीवन में प्रकाश आएगा. क्षमावंतो, हे धृतराष्ट्र, जिसमें क्षमा ही क्षमा हो. समंदर को कहीं से भी चको, खारा ही खारा. संत को कहीं से भी देखो, क्षमा ही क्षमा. क्षमावंतो निर्विकाराः, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई एक प्रकार का भी विकार न हो. निर्विकारा. जलती हुई अग्नि जलते जलते शांत हो जाए, इतना. और कल एक सूत्र छूट गया था, छूट गया था बेटा. फिर मुझे भी उस समय लगता था कुछ, ये क्या है कि बोलते बोलते पता लग जाए, कुछ छूट जाए ना तो फिर याद ना आए, तो फिर चले तो जाते हैं लेकिन खटक रह जाती है, कुछ छूट गया.
कुछ छूट गया। हाँ, शाहबुद्दीन भाई कहता ना कि मैं एक छोकरा ने पूछूं कि फॉक्स नो स्पेलिंग, तो के एफ ओ फॉक्स फॉक्स, एफ ओ फॉक्स फॉक्स। શાહબુદ્દીન ભાઈ કે આ સાચું તો બોલે છે પણ કંઈક તૂટે છે, આમાં કંઈક ખૂટે છે। એફો ફોક્સ ફોક્સ કે કંઈક ઘટે છે, કંઈક कुछ टूट रहा। फिर पता लगा कि एफओ करके सीधा फॉक्स कहता है, एफओ एक्स बोलता ही नहीं, एक्स घट निकल गया। ये स्वाभाविक है, पकड़ा जाता है। ये अपनी अपनी बातें करना बहुत अच्छा नहीं, लेकिन आप अपने हैं इसलिए कहता हूं। मैंने आपको कहा था शायद कौन कथा में, मैं नायरोबी की कथा में शायद मुझे याद, मैं तैयार होकर निकला। ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई भाई और अर्थ मत लेना ना, लो तो तुम्हें मुबारक, कौन तुम्हारी फिरकर करेगा। लेकिन ये बिल्कुल कायम की आदत हो जाती है ना, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो मैं तैयार हुआ और 5-10 मिनट देर भी हो गई, तो मैं तैयार थे सब, बस जाएं, कथा में जाना था। तो मैं फिर चला, फिर एक कदम लौटा। तो मुझे कहा बाबू क्या बात है? बोले खबर नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ टूट रहा है। तो मैंने देखा कि नैपकिन भी है, हनुमान जी भी है, घड़ी भी है, बे चश्मा से बंधु सब हैं। तो फिर क्या, शॉल भी है, रामनामी भी, माला भी है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो मैंने अपने आप को देखा 2-3 बार कि है तो सब बराबर, जो रोज का आदत है, अभ्यास है, और कुछ नहीं, अभ्यास की बात है, नहीं जो आदत पड़ जाती है। मैं ये 9 दिन के बाद कथा में रखता हूँ ये दूसरे चश्मे पढ़ने के लिए, बाकी तो फिर नहीं रखता, फिर तो एक देखने का ही रखता हूँ। तो फिर 9 दिन की आदत पड़ जाती, तो 2 दिन फिर अभ्यस्त होना पड़ता है। निकलता हूँ तो ये कवर कहाँ, ये चश्मा का जरूरत नहीं रहती, लेकिन एक आदत पड़ जाती है। तो मैंने 2-3 बार, तो मुझे कहा बापू देर हो रही, क्या है? बोले मैं कुछ चूक रहा। तो बोले क्या? घड़ी पर फिर जांच की कि नहीं सब ठीक है, जो होना चाहिए सब है, और कुछ टूट भी नहीं रहा है। मैंने कहा कि भाई आप थोड़ी देर, 5 मिनट देर हो जाए तो मुझे कमरा बंद करने दो, कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने शीशे में देखा तो मैं बिंदी करना भूल गया। अब इतनी छोटी सी बात थी। अब ये बिंदी करी न करी इससे क्या फर्क पड़ता था? ऐसे भूलता तो नहीं, लेकिन उस दिन भूल गया जल्दी में, खबर नहीं, कुछ मन नहीं लगा होगा, तो चलो जो पूजा पाठ मन का बड़ा तमाशा होता है मेरे भाई से। लगे तब, हाँ ना हम करता, सभी मस्त है कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगे हैं नशे में जमाना, जमाने में हम भी, अब हम पर भी इल्जाम आने लगे। इतने बदनाम हुए इस, नीरज का शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, गुलाब दास। इतने, गुलाब नीरज का ही है ना। इतने बदनाम हुए इस जमाने में, नीरज अपने ढंग से बोलते जब सुनाते कविता। इतने बदनाम हुए इस जमाने में कि लगेगी सदियां आपको हमें भुलाने में। इतने बदनाम हुए इस जमाने में कि लगेगी सदियां आपको हमें भुलाने। तो बात तो बिल्कुल छोटी सी। मैं इस घटना से राजी भी बहुत हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहीं आज कुछ घटा, आज कुछ बात बनी। वरना एक छोटी सी बिंदी करना था, वो चूक गया उस दिन। चूके तो नहीं ऐसे, लेकिन चूक गया। और मेरे साथ जो थे उसको तो कुछ पता ही नहीं लगा, वरना वो मुझे बता देते कि बापू ये बिंदी वाला मामला क्या, कहां गए। श्री राधे, श्री राधे। तो फिर ठीक से बैठ करके ठीक से बिंदी की। तब लगा कि अब कुछ पूरा हुआ। एफ ओ फॉक्स, ये अच्छी बात मुझे।
हम बोले कि ये जवाब तो ठीक दे रहा है, फॉक्स बोल रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ टूट रहा है। फॉक्स चालाक निकला, एक्स बिल्कुल खा जाता है बीच में और मुझे चल रहा। तो कल मेरी ये हालत हुई, मैं वो सात निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्विद्यम निरंजनम, जो आपको अमृतस्य परम सेतुम दग्ध ईंधनम इवानलम, कृष्ण कैसा, सदगुरु कैसा, जल गई लकड़ी, न कोई धुआं है न कोई आकार है, लेकिन प्रकाश वैसा का वैसा है, अतीत की धुनी जैसा, जैसे अतीत की धुनी में आग रहती है। ये अग्नि और अतीत अवधूतों की फकीरी ही विलग होती है, उनका चुनाव ही गजबनाक होता है। उनकी हर चुनाव की जो स्वाभाविक पद्धति होती है वो देखा देखी से नहीं होती मेरे भाई बहन, वो दिने दिने नवम नवम होती है। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसे अतीत के धुएं की आग हो, धुआं न निकले और भीतर जलन चालू रहे। हे हरि हे हरि हे हरि, इस परम चेतना के प्रति ऊर्ध्वगमन होता रहे चेतना का, और कोई देख न पाए। तो कल जो 7 बातें आपके सामने रखी जा रही थी एक युवक के प्रश्न के उत्तर में कि कृष्ण का आश्रय क्यों करें, उसमें 7वां था, लकड़ियां जल गई, दग्ध ईंधन हो गया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, गीता ने कहा जिसकी ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म जल गए हैं, आप बिल्कुल ताजा तरोजा नया नको खड़ा बैठा है, अवधूति लिए, अनुभूति लिए, अद्भुति लिए। साधुओं के लिए मेरी ये 3 बातें हैं। साधु अद्भुत होता है, साधु अवधूत होता है, साधु पल पल अनुभूत होता है, जीवन की हर क्षण उसकी अनुभूति होती है। अवधूति, अद्भुति और अवधूति, ये 3 मिल जाए तो प्रयाग जाने की जरूरत नहीं। प्रयाग की महिमा कम नहीं होती, प्रयाग अपनी जगह प्रयाग है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राज। जहां ये 3 प्रवाह मिल जाए, एक अवधूति का प्रवाह, एक अद्भुति का, लाड़ू पड़ी जाए मोटा माथी, लार टपकने लगे, परम आश्चर्य, वेदों जिसको महा आश्चर्य कहते हैं, ऐसे अहो भाव प्रकट हो जाए। अद्भुति, अवधूति और लबालब अनुभूति, ये है गंगा यमुना और सरस्वती। ऐसा कोई मिल जाए तो समझना प्रयाग चलता हुआ हमारे पास आया। नित्यम संत कुले जाता, पावकोत्तम तेजस, क्षमावंतो निर्विकारा। और आखिर में विदुर बोले हैं वो कैसा होता है, जल गया अग्नि, अब कोई नहीं रहा, अब केवल प्रकाश रहा, शांत, इतना शांत कि शांति की भी आवाज आने लगे। कभी कभी अग्नि इतना शांत हो जाता है, पूरी शय, पूरी दुनिया सो गई है, कोई नहीं जाग रहा। कभी कभी बाबा जी मैं बोलता रहता हूं कि एक कथाओं तो सब करते ही रहते हैं, वाणी पवित्र करने के लिए, आत्म सुख के लिए, बड़ी मस्ती है, यही तो जीवन है। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई कोई बात तो ऐसी होती है कि 2-3 बैठे हो और बीच में अग्नि शांत होती हो और रात ना 2 बजे हो, तभी चर्चा करने की मजा आ जाए, तभी आनंद आ जाए। जब कुछ ऐसे हो और इनके बीच में कुछ बातें करना, या तो मौन बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है, दिल वाला बे मड़े तो एक मिजलस 6 बरिस। गामडाओं में छोकरा उंबाड़ियां करे, साधुड़ा भेगा था ना, देखा बीजा उंबाड़ियां करे, फकीर लोग एकत्रित उंबाड़ियां, बच्चे
चूल्हे में से कुछ लेकर आग इधर करते, साधु लोग एकत्रित हो जाते हैं ना, तो अपनी चेतना का अंगार वहां लगाते, वहां से यहां लगाते, वहां से यहां, बालकवत ये वो करेंगे। यही है सत्संग, यही है सत्संग की महान परिभाषा। तो जो संत है, जो महापुरुष है, क्षमावंत, एक सज्जन को दूसरों में बुराई नहीं दिखाई देती, परमात्मा को किसी में बुराई दिखाई। और भगवान यदि दूसरों में बुराई देखे तो वो ईश्वर कौन काम का। हमारे में जो बुराई होती है वो उनको नहीं दिखाई देती, वो लीला इसलिए करता है कि कम से कम तुम्हें दिखाई दे, और तुम्हें दिखाई दे तो तुम में एक पुकार, तुम में एक कसक उठे, और ये कसक उठते कि मैं तुरंत कर दूंगा। लेकिन तुझे थोड़ा भान हो, गोपी के हृदय में कृष्ण को कामना नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई देती तो निमंत्रण क्यों देता। गोपियों के मन में जो मद और मान आ गया, उसको अनुभव कराना है उसको। एक व्यक्ति के पास धन ही नहीं है तो उसको धन न होने का कोई दुख नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन एक बार धन दे दो फिर छीन लो तो उसको रोना आएगा। भगवान कृष्ण ऐसा करता है, पहले दर्शन दिए फिर चले गए, ताकि एक तड़प उठानी है, उसको मूल्य समझाना है, वरना तो सबके पास बैठा है। हमको पता लगे, हम अपने विकारों को, हम अपनी बुराइयों को देख पाए। कृष्ण को कोई कामना नहीं देखती, जरा भी दिखती तो शिशुपाल के वध के बाद शिशुपाल के तेज को अपने स्वरूप में क्यों समाया। यदि कृष्ण को कितनी गालियां शिशुपाल ने दी, मरा तब उनके तेज को गोविंद ने अपने में स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो देखता है कि सब मेरा है, सब मेरे है। तो ईश्वर को, परमात्मा को सब में परमात्मा ही दे। लेकिन हमारा हृदय पापी है तो हमको सब में दुर्गुण दिखाई देते। शास्त्र का एक नियम है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। ये बिल्कुल बहुत बड़ा टुकड़ा याद करने जैसा। पापी सर्वत्र सदैव पापम आशंकते। जो पापी है वो सब जगह पाप की शंका करता है। हम सब अनुभव नहीं करते, हमसे कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, किसी की वस्तु भूल से ले ली, कोई गड़बड़ कर ली, कुछ चूक हो जाए, तो फिर कोई लोग, उसको तो पता ही नहीं, लेकिन कोई लोग तुमको एक नजर देखेंगे तो उसको पता लग गया लगता है। अब उसको तो पता ही नहीं, बेचारा बाजार से निकला, लेकिन कोई आपको ठीक से देखेगा तो तुरंत लगेगा कि ये जान गया, शायद उसको पता। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। पापी को सर्वत्र पाप की आशंका होती है, पुण्यशाली को सर्वत्र पुण्य की आशंका होती है, परमात्मा को सर्वत्र परमात्मा ही नजर आता। गोपी उनसे भिन्न नहीं थी, उनमें पाप कृष्ण का दर्शन नहीं है, गोपी का स्वदोष दर्शन है। गोपी चाहती है हमको प्रेरणा देने के लिए कि हमें हमारे दुर्गुणों को पता लगे, इसलिए तो सूर गा रहा है, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो।
समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक मैलो ही नीर भरो, एक नदिया एक नाम कहावत, मैलो ही नीर भरो। दोनों मिल कर एक बरन भय, 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 दोनों मिल कर एक मरण भय, सुरसरी नाम करो अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो, हमारे हरि अवगुण चित न धरो। तो महाराज हमारे भीतर छिपे काम को आपके पदाम्बुज के माध्यम से आप समाप्त करें। कृणु कुचैषुना, आप कृपा करके इतना वरदान दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये कामना तुम में जगी क्यों, जगने ही क्यों दिया तूने? तो गोपियों ने कहा इसमें भी हमारा दोष नहीं, इसमें भी कारण तू है। अगला शोक मधुरिया गिरा, ये वल्गु वाक्या, ये हमने आग नहीं लगाई तूने लगाई है। मीठी मीठी बोली बोलकर मधुर मधुर मुस्कुराहट करके ये तूने हमारी दशा बिगाड़ी है और फिर तेरी चाह हम में प्रकट हुई है। ये फिर 8वां श्लोक शुरू हो जाता है, कारण तुम हो इस हमारी। और फिर भी भगवान ने कहा कि भाई कामना करना तो ठीक नहीं, निष्काम होना रहना। बोले ये तुम जानो तुम्हारे सिद्धांत, लेकिन एक बात का तो आदर करो, कदर करो कि हम कामना कर तो रहे लेकिन औरों से नहीं तेरे से कर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं पतिव्रता नारी कभी ये नहीं कहती कि मैं पति से साड़ी न लूं, ऐसी खोखली निष्कामता की बात नहीं करेगी। वो कहे कि नहीं 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 मैं निष्काम हूं, नहीं नहीं आपकी साड़ी नहीं, और पड़ोसी की साड़ी पहने तो उसकी निष्कामता का कोई मूल्य नहीं। निष्कामता तो वो है कि मांगना ही नहीं, और मांगना तो केवल हरि से ही मांगना, इतर कहीं से नहीं। ये है निष्कामता का मूल्य। सुदामा कृष्ण के सिवा कहीं दूसरी जगह कुछ मांग लेता तो कृष्ण को धक्का लगता। सुदामा ने तो कृष्ण के पास भी नहीं मांगा, लेकिन कहीं दूसरी जगह मांग भी लेता तो कृष्ण रोते कि रे मैं बैठा था, ओढ़ो तो एक ओढ़नी ओढ़ो बाप। अनन्य शरणागति जिसको कहते हैं, एक परमात्मा का आश्रय हम करें। यशोदा के पास कृष्ण कहे नहीं नहीं मैं तेरा दूध नहीं पीऊं। ये सब अखंडानंद जी महाराज के तर्क हैं, मुझे जो स्मरण में याद है। उसने कहा कि एक कन्हैया एक नहीं नहीं मां मैं निष्काम हूं, नहीं नहीं मैं मेरी मां का दूध नहीं पीऊं, मां के बनाए भोजन नहीं करूं, तो क्या होगा? मां कितनी दुखी हो जाएगी।
कृष्ण को कुछ खाना नहीं, गोपी अपना दावा मजबूत है, हमको कुछ तेरे से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मांगना है तो तुझसे ही मांगे, दूसरों से क्यों भीख मांगे। फकीरी में भी हमें मांगने से शर्म आता है, फकीरी हैं, हमको मांगने का हमारा अधिकार है, भिक्षा पाना हमारा शास्त्रीय अधिकार है, क्योंकि फकीर मांगेगा, भिक्षु मांगेगा, साधु मांगेगा, फिर भी हे भगवान फकीरी होते हुए भी हमें मांगने में शर्म आता है, वरना हम ईमानदारी से मांग सकते हैं खुमारी के साथ, क्योंकि फकीरी है, अकिंचन है, 5 घर की भिक्षा मांगना ये हमारा अधिकार है। फिर भी फकीरी होते हुए, अधिकार होते हुए, जरूरत भी होती हुई, फिर भी हमको मांगने में लज्जा आती है, क्योंकि तुम्हारा कहलाकर हम दूसरे से मांगे तो तेरी इज्जत को दाग लगेगा। सूफी कहता है फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। न बुद्धि से पता मिलता है, न प्रयत्नों से मिलता है, न कर्मकांड से मिलता है, क्योंकि वहां जहां वो है वहां फरिश्तों भी नहीं जा पाते। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, मेरे टूटे हुए पाये तलब का मुझ पे एहसान है। सूफी कहता है मेरी टांग टूट गई, दोनों पैर टूट गए, उसने मुझ पर बहुत कृपा कर दी। मेरे इस टूटे हुए पैरों ने मुझ पर बड़ा एहसान कर दिया, धन्य है इन पैरों ने कृपा कर दी कि टूट गए, बड़ी कृपा की। मेरे टूटे हुए पाये तलब का मुझ पे एहसान है। किसी ने पूछा कि तुम्हारे टूटे हुए पैरों का तुझ पर एहसान है, किस अर्थ में? क्या अद्भुत अर्थ बताया। मेरे टूटे हुए पाये तलब का मुझ पे एहसान है, तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता, तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता,
तुम्हारे दर से उठकर अब नहीं जाया नहीं जाना। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाना। अपनी माँ को छोड़कर दूसरे के पास बालक दूध मांगे तो माँ को मर जाना पड़ता है। हे गोविंद, कामना है, लेकिन दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाया है। मांगा तो तुझसे मांगा है, कृणु कुचेश न किसी के पास हर कदम को छोड़कर आए हैं तेरे पास, अब तू कृपा कर, हम दूसरों से कैसे मांग। यह है निष्कामता, ईश्वर के सिवा किसी की कामना नहीं, यह है परम निष्कामता और कोई किसी का वो नहीं। तो महाराज, हम आपसे बस इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पदाम्बुज हमारे वक्षस्थल पर रख दो, ताकि हमारी कामनाएं नष्ट हो जाएं। हम जिन कारणों से आपसे दूर हो गए हैं वो दूरी मिट जाए। आप दूर नहीं हुए हैं, हम हमारे कारण से दूरी महसूस कर रहे हैं। तुम नहीं दूरी, तुम एक इंच भी किसी से हटता नहीं। मैं एक साधुओं के बारे में कहता रहता हूँ, कभी कोई कहे ना कि हम बहुत निकट हैं, हम बहुत निकट है, तो मेरा एक ही मुझे कभी है कारण हम स्वयं है। हमारा मान, हमारा मद, हमारी ये कामनाएं, ये सब कारण बन जाती हैं। इसलिए हे गोविंद, तू करुणा कर। और ये सब कुछ हुआ है वो भी तेरे कारण हुआ है। तूने ही तो मीठी मीठी बोली बन करके फिर वो गोपियाँ सब 8वें श्लोक में इन मधुर बातों को स्मरण कर लेती है। तो इस श्लोक को इसलिए जो क्रम में आ रहा था, इसलिए वैसे तो हमने, आप सब जानते हैं कि करीब करीब ऐसा निर्णय था कि गोपी गीत का श्लोक यानी गोपी गीत की चर्चा अश्विन नवरात्र में महुआ में ही करनी। कुछ सालों से वही क्रम, पहला श्लोक मुंबई में किया, फिर एक रतलाम में भी किया, एक श्लोक रतलाम में कर दिया, फिर करीब करीब वहाँ रहा। लेकिन इस बार फिर बहुत मांग भी थी और सोचा कि चलो एक बार वहाँ फिर गा ले, और इसके बाद एक श्लोक फिर विदेश में भी मांग है तो वहाँ, बाकी तो महुआ में ही गाते रहे। राम कथा तो हर जगह कहते रहे। तो कहने का मेरा मतलब आपके सामने इसलिए श्लोक रखा, एक बार सब गा ले। प्रणत दे, सब गाइए। पाप कर्षणम तृणचरानुगम निकेतनम प्रणत दे, गाइए। पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। आप सब तो यहाँ मौजूद हैं, हम सब साथ में बैठे हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से जो देखने वाले हैं कुछ दिन, इनको भी मेरा कहना है कि आप सब भी टीवी के सामने भी गाना। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुजेषु न
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयति धीरा शश्वतत्रयी प्रणत देहिना प्रणत देहिना पापकर्षणम् प्रणत देहिना पापकर्षणम्। गोपी गीत का ये 7वां श्लोक हम सब ने मिलकर के 7 दिन तक गाया है। इस गाने में, सुनने में और व्यवस्था में कहीं भी वक्ता, श्रोता और किसी की भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आइए इन त्रुटियों से मुक्त होने के लिए एक मंत्र का उच्चारण 3 बार करें। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आखिर में मैं रामायण और भागवत जी के इस ग्रंथों को बंद कर रहा हूँ। 7 दिन के हम सब मिलकर जो गा, मैं फिर एक बार कहूँ, ये कोई उपदेश नहीं था, ये साथ में मिलकर गान था। लेकिन गान से कोई भी बात यदि हृदय तक छू गई है, हम जहाँ है वहाँ से हमको यदि ऊपर उठा दे तो ये बड़ी सफलता मानी जाएगी। मैंने बीच में कहा था कि मानसरोवर पर राम कथा के दौरान 15वीं अगस्त को हमारा त्रिरंगा फहराने के बाद हमने करीब करीब निर्णय कर लिया था कि अगली 15वीं अगस्त तक जो जो कथाएं होगी वो केवल भारत की स्वर्ण जयंती जो आज़ादी की मनाई जा रही हैं उसके स्मरण में व्यास गादी करती रहेगी। तो एक कथा भी भारत की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मेरी व्यास गादी हम और आप सब मिलकर के 7 दिन गा रहे थे, प्रभु को पुकार रहे थे। इस सत्कर्म का ये जो समूह एकत्रित हुआ हो वो मेरी व्यास गादी राष्ट्र के चरण में समर्पित कर रही है। राष्ट्र देवो भव, भारत माता के चरणों में समर्पित किया जा रहा है ये सत्कर्म। और आप सबके लिए आशीर्वाद तो हम क्या दें, लेकिन जो यहाँ आप आए हैं इतनी संख्या में, इतनी रुचि, इतनी जिज्ञासा और इतनी शांति से आप सुन रहे थे। एक क्षण यदि बोलता बंद हो जाऊं तो लगता था कि इस ग्राउंड में कोई है ही नहीं। शांति भंग तभी होता है कि जब बीच में भक्ति आ जाती है, तो शांति भंग हो जाती है। तो जितनी शांति से आप भगवत कथा सुन रहे थे ये आपकी महिमा है। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। आशीर्वाद तो हम क्या दें, लेकिन प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ मैं ये सुंदर व्यवस्था और आयोजन के लिए मैं मेरी फिर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। और आप सभी मेरे भाई बहन, देश में बसे जो यहाँ नहीं आ पाए, ये सभी भाई बहन और
विदेशों में बैठे, लेकिन उसको इस बार जी टीवी के माध्यम से जो ये दिखाया जाएगा, वहाँ भी जो सब बैठे हैं, देश विदेश और देश के सभी मेरे भाई बहनों को इस नई साल जो शुरू हो गई है इसकी बधाई देता हुआ, और सभी को, सभी की बुद्धि गोपी हो जाए, आत्मा कृष्ण हो जाए, और हृदय के वृंदावन में ये रास सदैव चलता रहे। ऐसी ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं पुनः एक बार आप सब और देश विदेश में बैठे सभी भाई बहनों के लिए मेरे हृदय की शुभकामना और प्रभु प्रार्थना जोड़ता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम देने की ओर जा रहा हूँ। लेकिन शब्दों को विराम दूँ इससे पहले केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और कुछ क्षणों के लिए बस यही शिस्त और भाव रखते हुए हे हरि। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। गुरु नानक सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास सदा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भरोसो दृढ़ सूरदास प्रभु द्विविध आधरो बिना मोल पोछे
श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ श्री गिरिराज धरती द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी श्री वल्लभाधीश सुखदेव जी महाराज पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु सुरहु बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो ये सप्त दिवसीय सत्संग विराम ले रहा है भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस लीला रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती श्री राम